चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। तो ये अपनी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो इसमें 4 अवयव दे रखे हैं। पूछा गया है कि जो आर संबंध है वो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया होगा सबका वैसे भी। यानी 1 1 दे रखा है, 2 2 3 3 4 4 समतुल्य है। सम्मित अपन चेक कर सकते हैं सर 1 2 है, लेकिन इसमें 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब सम्मित नहीं है। और ऐसे ही फिर ट्रांजिटिव इसको अपन चेक कर लेंगे। तो आसान सा क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा सबने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं क्लास में करवा चुका हूँ आपको कई बार इस टाइप के क्वेश्चन, कि सर x माइनस वाई और प्लस रूट 3 दे रखा है, और ये बिलोंग कर रहा है कि इसमें क्यू कॉम्प्लीमेंट में। तो ये समतुल्य बनेगा, बाकी कुछ भी नहीं बनेगा। यानी ना तो वो सीमित होगा और ना ये ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक होगा। ठीक है, तो ये अपन क्लास में कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। और ये भी अपन ने क्लास में कर लिया कि x माइनस वाई और प्लस रूट 5 बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमें पता है ये भी क्या हो जाएगा, समतुल्य होगा, ना सम्मित होगा ना संक्रामक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसने पूछा है कि बी और सी यानी रिलेशन दे रखा है आर, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट दिया है बी कोमा सी, ये एक एलिमेंट दिया है। तब आप देखो बी कोमा सी आया है, तो सर यहाँ से ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब सर ये समतुल्य तो नहीं है, वैसे ही दिख रहा है। सम्मित बी सी आ रहा है, लेकिन सी बी आना चाहिए था, सम्मित भी नहीं है। संक्रामक है क्योंकि बी सी आता है, और अगर कोई और आता सी और मान लो डी आता, देन आप बी और डी चेक करते। तो इसका मतलब सर ये क्या है, संक्रामक। तो केवल संक्रामक है, तो सी आंसर है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इसमें कह रहा है कि लेस देन वाली बात कर रहा है, तो ये आपने कर लिया होगा। इसमें क्वेश्चन देख लो, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा सबने। और ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप क्योंकि देखो अगर आप क्वेश्चन ही देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन मैंने इस पे साथ में लगा रखा है, लेकिन आप ये प्रॉपर अगर चीजें तैयारी कर रहे हैं तो मैंने बुक बनाई है, तो मैंने भी उसमें मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप लोग खुद से आप सोच के देखो कि भाई बुक बनाने में कितना टाइम लगता है, मेहनत लगती है। केवल ऐसे बुक बना सीटें देना वो अलग बातें होती हैं। तो बुक है वो आप इंस्टीट्यूट से मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई जान पहचान वाला हो तो वो यहाँ से आके ले सकता है। और जो बच्चा मेरा स्टूडेंट है उसके लिए वही चार्ज लगेगा जो उसमें बनाने में लगा है, उसमें कोई प्रॉफिट वाला कुछ नहीं होगा। और बुक दे रहा हूँ आगे आपके जीवन में वो काम भी आएगी। जब आप पढ़ोगे उसको तो उसमें बुक रहती है, वो चीजें अपने पास रहती हैं। ये जो पीडीएफ है, किसी से वीडियो लेना फलाना, इन चीजों से दूर हो जाओ, फायदे में रहोगे। पिछली बार बहुत से बच्चे इन्हीं चीजों की वजह से परेशान हुए थे। कहीं से कोर्स ले लेते हैं, इतने रुपए में ले लिया, वो ले लिया। आप अच्छे से रेगुलर रह के एक इंस्टीट्यूट से आप बढ़िया से तैयारी करोगे तो सिलेक्ट हो पाओगे। पीडीएफों से इनसे कुछ नहीं होता है बेटा, जब तक बुक अपने पास नहीं होंगी। वरना मैं क्यों मेहनत करता इतनी, पीडीएफ तो मैंने ही पहले बना रखी थी, पीडीएफ मैंने दे भी रखी है आपको बीएससी वाली। लेकिन पीडीएफ में वो मजा नहीं है पढ़ने का जो बुक्स में पढ़ने का मजा होता है। इसलिए आप इन चीजों को समझो, आप अगर समझोगे तो ही आपके उसमें फायदा है। तो ठीक है, इन क्वेश्चनों की फोटो खींच के मैं भी डाल दूंगा उसमें, मेरा क्या जा रहा है उसमें। तो वो आप अगर आप फोटो ही चाहते हैं उन क्वेश्चनों की तो मेरे से बात कर लेना, मैं डाल दूंगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन बुक की पूरी की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई बच्चा बना के आपको भेजता है तो बनवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पीडीएफों से दूर रहोगे, मैं तो ये कहता हूँ फायदे में रहोगे। पीडीएफों से पढ़ाई होती तो मैं क्यों किताबें बनाता, मैं भी पीडीएफ ही दे देता आपको। क्योंकि बुक बनाता हूँ फिर उसमें प्रिंट का चार्ज भी आता है, इतनी माथापच्ची क्यों करनी थी। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। ऐसे नहीं है कि भाई स्टार्ट हो जाते हो मैसेज करना, सर वो बुक नहीं आई, वो नहीं आया, ये नहीं आया। तो चीजें समझोगे तो सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो जिसको भी दिक्कत लगती है या कोई भावनाएं हैं कि मैं सर से ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये मेरे को पूछना है, तो आप मेरे से मेरे नंबर दे रखे हैं सबको, आप खुले मन से फोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो डाउट है आप पूछ लो कि सर ये बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे बता दो। सॉल्यूशन सबका होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ग्रुपों पे मैसेज मैसेज खेलोगे, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखो। ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं, ग्रुप बनाए मैंने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन तो आप करते नहीं हो, वो तो मैंने देख लिया है। पढ़ाई से मतलब है ऑनलाइन वालों को कितना के वो मैं जज करता हूँ बेटा, मुझे पता चल रहा है कि आप ना तो कोई टेस्ट सबमिट करते हो। कितना मैंने फंक्शन का टेस्ट भी ले लिया है, रिलेशन का टेस्ट भी हो गया है, और मैंने कहा अगले संडे को लिमिट का टेस्ट हो जाएगा। सारे टेस्ट अब हो जाएंगे प्रॉपर जितने भी हैं।
लेकिन दे कौन रहा है वो आप जानते ही हो। तो ये हो गया होगा क्वेश्चन, लेस देन वाला है तो ए लेस देन बी चेक करना है, इसमें कुछ भी नहीं था, कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसमें हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको आप देखो पहले। इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, देखो इधर, देखो उसने कहा है कि मान लें आर एक संबंध है पूर्णांकों के समुच्चय में जिसे ए रिलेटेड बी द्वारा परिभाषित किया जाता है केवल तभी जब ए और बी दोनों मिलकर न सम और न विषम ही हैं। तो इसको थोड़ा सा आप इंग्लिश में पढ़ो, ज्यादा क्लियर होगा। देखो उसने कहा है कि ए रिलेटेड बी कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोथ टुगेदर आर नाइदर इवन नोर ओड। यानी ए बी से रिलेटेड कब होगा, जब दोनों एक साथ इवन नहीं होने चाहिए और दोनों एक साथ ओड नहीं होने चाहिए, ये कह रहा है वो। मतलब कि जैसे 2,2 उसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सर दोनों इवन है। 3,3 उसमें नहीं आएगा, रीजन क्योंकि सर 3 और 3 दोनों क्या है, ओड है। ऐसे मैं कहूं 2,6 लें, ये भी उसमें नहीं आएगा क्योंकि दोनों इवन है। तो उसमें कब आएगा कोई कि सर जैसे 1 2 ले लो आप, ये आ जाएगा क्योंकि 1 ओड है तो 2 इवन हो गया। तो दोनों एक साथ इवन नहीं होने चाहिए और दोनों एक साथ ओड नहीं होने चाहिए, ये वो आपसे कहना चाह रहा है। तो ठीक है सर, इसमें मतलब कौन से एलिमेंट आएंगे, जैसे इस टाइप के मैंने आइडिया दिया है, और भी आएंगे इसमें, इतने ही नहीं आएंगे। आप इसमें कि सर 1 2 आ जाएगा तो 2 1 भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 2 3 आएगा, 3 2 आ जाएगा, तो एक ओड हो एक इवन हो। इसका मतलब सर ये समतुल्य तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे 2,2 नहीं आया तो समतुल्य तो नहीं है ना, तो समतुल्य नहीं होगा। सम्मित सम्मित हो जाएगा सर, क्योंकि कोई ए बी आएगा तो ए और बी दोनों ओड और इवन एक साथ नहीं है, तो बी ए करोगे तब भी तो वो ओड इवन एक साथ नहीं रहेंगे ना। इसका मतलब सर ए बी जब आएगा तो बी ए भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, तो सम्मित हो जाएगा सर ये संक्रामक। अब संक्रामक में अब आपको पता है जैसे 2 3 आ रहा है, 3 2 आ रहा है, लेकिन सर 2 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 3 भी आ रहा है, 3 2 भी आ रहा है, लेकिन 2 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 और 2 दोनों इवन है। इसका मतलब संक्रामक नहीं होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये सम्मित बनेगा, केवल क्या बनेगा, केवल सम्मित बनेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आप देख लेंगे। उसने कहा है ए रिलेटेड बी तभी होगा जब दोनों एक साथ इवन और एक साथ ओड नहीं होने चाहिए, ये बात उसने कही है और वो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए पद को तुल्यता संबंधों का सम्मिलित होता है, तो ये मैंने करा दिया कि आर और एस अगर मान लो, देखो यूनियन पूछा है, इंग्लिश में पढ़ो, वो कह रहा था यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर और एस दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उनका यूनियन है वो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ये मैं नोट्स में क्लास में करवा चुका हूं आपको, देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखो वो कह रहे हैं एक्स माइनस वाई है वो 5 से भाज्य है तो आर होगा, तो ये मैंने करवाया हुआ है आपको क्लास में। देखो मैंने ये रिलेशन कराया था एन डिवाइड ए माइनस बी, याद करो, एन डिवाइड ए माइनस बी। तो आप खुद सोचो सर इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो x माइनस वाई को डिवाइड करता है, मतलब x माइनस वाई में 5 का भाग जाता है, ऐसे बोल दो चाहे, या तो ऐसे लिख दो, या x माइनस वाई बटे 5 लिख सकते हो, एक ही बात है। तो या तो ये बात लिख लो चाहे ये बात लिख लो, ये मतलब है इनका। ठीक है, अब सर समतुल्य है क्या, तो x रिलेटेड x, तो x माइनस एक्स क्या होगा, 0, और 0 में सर 5 का भाग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, समतुल्य है। सम्मित बिल्कुल है, x माइनस वाई में अगर 5 का भाग जा रहा है तो सर माइनस कॉमन ले लो उसमें से, तो y माइनस एक्स बनेगा, तो उसमें भी 5 का भाग जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और x माइनस वाई में 5 का भाग जा रहा है तो x माइनस वाई है वो 5 का मल्टीपल होगा, और y माइनस जेड में 5 का भाग जा रहा है तो 5 n टाइप का लिख दिया मैंने, ये भी 5 का मल्टीपल होगा, ये मैं क्लास में करवा चुका हूं आपको। तो x रिलेटेड टू y हो गया, y रिलेटेड टू z होगा, तो सिर्फ इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो x माइनस जेड आएगा, तो ये भी तो 5 का मल्टीपल है, इसमें भी 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग जाने का मतलब है कि वो संख्या 5 की गुणा में लिखा जाना, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो यही चीज है सर, ये अभी 5 का भाग जा रहा है तो ये संक्रामक भी हो जाएगा, तो समतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। और ये रिलेशन मैंने आपको क्लास में करवा रखा है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, समतुल्य रिलेशन होता है, सॉरी तुल्यता रिलेशन होता है। तो इसमें देख लेंगे आप, सी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, तो ये कर लिया अपने x लेस देन वाई वाला है, दूसरा x लेस देन वाई है तो सम्मित भी नहीं होगा, समतुल्य भी नहीं होगा, संक्रामक हो जाएगा सर, क्योंकि x y से छोटा है और y z से छोटा है, तो x z से छोटा हो जाएगा। तो ये कई बार आ चुका है, देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखें आप, ये मैंने यहाँ पे सोल्व कर रखा है, ये क्वेश्चन देख लो। इसने कहा है कि सर ए बी से रिलेटेड कब है, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है
और ए बी से रिलेटेड है ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर बराबर 0 होना। देखो इधर ध्यान दो, तो सर ए रिलेटेड टू बी है, अगर ये कंडीशन है तो मैंने इसको सोल्व कर लिया थोड़ा कि ए स्क्वायर माइनस 3ab और माइनस ए बी प्लस 3b स्क्वायर बराबर 0 है, और यहां से मैंने ए कॉमन ले लिया, इसमें से बी कॉमन लेके ये हो गया, तो यहां आ गया सर ए बराबर बी होना या सर ए बराबर 3b होना, ये कंडीशन आ गई। तो अब आप खुद सोचो कि सर ये रिलेशन समतुल्य है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि ए रिलेटेड टू ए तो है ही, क्योंकि ए रिलेटेड टू ए है, कैसे ए रखो इसमें, तो ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बराबर 0 बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब सर समतुल्य तो है, खुद का खुद के साथ रिलेशन है, समतुल्य है, सम्मित नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचो सम्मित कैसे है, क्योंकि ए को आप 3 ले लो और बी को 1 ले लो, तो सर 3,1 इसमें आ रहा है, क्योंकि 3,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप रख के देख लो, यहां से देख लो, इसमें ये रख, इसलिए मैंने सोल्व किया कि यहाँ पे रख के देख सकते हो। ए को 3 लूं, बी को 1 लूं, बराबर हो रहे हैं सर, बिल्कुल। लेकिन मैं इनको उल्टा कर दूं 1 3, तो यहाँ 1 आ जाएगा सर, यहाँ 9 आ जाएगा, तो 1 बराबर 9 नहीं होता है, इसका मतलब सम्मित नहीं है। तो समतुल्य है, सम्मित नहीं है। संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको सोल्व किया कि ए रिलेटेड टू बी होने का मतलब ए बराबर 3b, और बी रिलेटेड टू सी होने का मतलब क्या है, बी बराबर 3c होना, और मैंने बी का मान निकाल के यहाँ रख दिया, तो सर ए बराबर 9c आ गया, लेकिन ए बराबर आना चाहिए था 3c। भाई ए रिलेटेड टू सी कब होता, जब ए बराबर आता है 3c, या फिर आता है ए बराबर c, लेकिन ना तो ए बराबर c आया ना ए बराबर 3c आया। फिर मैंने काउंटर एग्जाम्पल बना लिया, ए को आप 9 ले लो और बी को 3 ले लो और सी को 1 ले लो, तो 9 और 3 है, क्योंकि ए बराबर 9 रखो, बी बराबर 3, तो 9 बराबर 9 हो जाएगा। फिर बी बराबर 3, सी बराबर 1, तो बी बराबर 3 और सी बराबर 1 रखोगे तो बी बराबर 3c भी आ जाएगा। लेकिन सर ये 9 और 1 ये रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि a बराबर 3 इंटू 1 नहीं होगा, तो 9 बराबर 3 इंटू 1 नहीं होगा, तो यहां से संक्रामक फेल हो जाएगा। इसका मतलब सर ये जो रिलेशन है वो केवल और केवल समतुल्य रिलेशन है, और वो आप इसको सोल्व करते उससे भी आइडिया लग जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन था जो ए शेप में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखें आप, समुच्चयों के परिवार में उप समुच्चय का संबंध। तो ये संबंध दे रखा है कि ए और बी अगर समुच्चय हैं तो ए रिलेटेड टू बी कब होंगे, जब ए बी का सबसेट है। ये इसने रिलेशन दिया है, तो ए बी का सबसेट है, तो पहले समतुल्य चेक करते हैं। तो सर ए खुद खुद का सबसेट हमेशा होता है, तो ए सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। दूसरा सर ए बी का सबसेट है, तो बी ए का सबसेट होना जरूरी नहीं है, ये हम जानते हैं। ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट हो जरूरी नहीं होता है, तो इसका मतलब ये फेल हो जाएगा। फिर तीसरा संक्रामक, तो समतुल्य तो है ना, क्योंकि सर खुद खुद का सबसेट होता है, बिल्कुल डन है। लेकिन सर ए रिलेटेड टू बी होने का मतलब ए बी का सबसेट, तो सर ए बी का सबसेट है तो जरूरी थोड़ी है बी ए का सबसेट हो जाए। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 ले लिया, 3 एलिमेंट, और इसमें मैंने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, ये लो, तो सर ये इसका सबसेट है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये बात सही है, तो ए रिलेटेड टू बी है लेकिन बी रिलेटेड टू ए नहीं है, तो इसका फेल हो गया। फिर संक्रामक में क्या होता है, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो सर ए सी का सबसेट हमेशा होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो सर यहां से लिख सकते हैं ए सबसेट होगा किसका, सी का, ये बात बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब समतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, प्रतिसम्मित है बिल्कुल। कैसे, सर ए बी का सबसेट है और बी अगर ए का सबसेट है, प्रतिसम्मित के लिए क्या करते हैं, सर ए अगर बी का सबसेट है मतलब ए रिलेटेड टू बी है, और बी रिलेटेड टू ए कब होगा, जब बी सबसेट हो ए का। तो सर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो हमें पता ही होता है ए बराबर क्या होता है, बी। इसका मतलब सर ये प्रतिसम्मित हो जाएगा। तो समतुल्य है, प्रतिसम्मित है और संक्रामक है, तो इसने प्रतिसम्मित का ऑप्शन दिया था, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे इसको। तो ये मैंने x 2x प्लस वाई बराबर 11 है, तो आप x का मान रखते जाओ, y का मान आ जाएगा। तो सर x बराबर हमने 1 रखा तो y का मान 9 आ गया, 2 रखा 7 आ गया, 3 रखा 5 आ गया, 4 रखा 3 आ गया, 5 रखा 1 आ गया, 6 रखेंगे तो सर ये माइनस में आएंगे जो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, तो ये नंबर आएंगे जो आएंगे वो। ठीक है, तो सर हमने चेक किया ये ना तो समतुल्य है और ना ही ये सम्मित है और ना ही संक्रामक है। कैसे, देखो सम्मित तो इसलिए नहीं है क्योंकि समतुल्य तो नहीं है, पता चल रहा है क्योंकि सर 1 1 नहीं आ रहा, 1 1 नहीं आ रहा, 2 2 कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अब 1 9 आ रहा है तो सर 9 1 नहीं आ रहा है इसमें, तो 9 1 नहीं आ रहा तो मतलब सम्मित नहीं है। अब आप देखो 3 5 आ रहा है, 5 1 आ रहा है लेकिन 3 1 नहीं आ रहा, तो समतुल्य संक्रामक भी नहीं है।
तो ये तीनों ही नहीं होगा, तो डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पहले आपको इसमें एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, बस ये काम इसमें करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया होगा। इसमें क्या पूछा है कि सर ए हमारे पास 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 हो, तो ए से ए में परिभाषित विभिन्न संबंधों की संख्या, तो ये तो पता है 2 की पावर 9 हो जाएगा सर, क्योंकि 2 की पावर 3 क्रॉस 3 तो कितना होगा 2 की पावर 9, ये करा चुके हैं अपन क्लास में, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो ये तो कर लिया होगा सबने, कुछ नहीं पूछा इसमें। एक तो पूछा है सर 2,1 है, 2,3 है, 3,2 है, तो पूछा है कि सम्मित होगा प्रतिसम्मित होगा, तो ये अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हमने क्लास में कर लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू है, तो ए से बी पर कितने संबंध होंगे, तो 2 की पावर पी क्यू हो जाएंगे सर, अभी किया अपन ने। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख लो, इसमें ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे इसने ए और बी कहाँ से ले रहा, दिया नहीं है, तो आप रियल नंबर से ले लेंगे, मैंने यहाँ पे इसको रियल नंबर लिखा है, आर से ले लेंगे, रियल नंबर से। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में ए और बी कहाँ से ले रहे हो, तो आप वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से ले लेंगे। ठीक है, तो सर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लोगे तो समतुल्य तो नहीं है, क्योंकि आप देख लो, अगर मैं मान लो इसमें लूं, एक तो 1/2 ले लो, तो 1/2 1/2 ले लेते हैं, तो सर ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 1/2 लेंगे तो क्या आएगा सर, 1/2 रिलेटेड टू 1/2 करो, तो 1/2 रिलेटेड टू 1/2 नहीं होगा, क्योंकि 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, तो सर 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, तो 1/4 1/2 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है, तो फेल हो गया ना, तो इसका मतलब समतुल्य तो नहीं है। सम्मित के लिए देखें तो सर सम्मित के लिए तो नहीं होगा, आप मतलब 1 2 ले लो, 1 2 ले लो, तो 1 और लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 है, लेकिन 2 1 नहीं आ रहा सर इसमें, इसका मतलब ये भी सम्मित भी नहीं है, समतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। संक्रामक चेक करें, तो संक्रामक चेक करें तो इसमें अगर अपन देखें तो ये ले लो, संक्रामक के लिए 2 -2 1 ले लो, तो सर 2 और -2, तो 2 है और यहाँ -2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये ठीक है। -2 और 1, तो सर यहाँ बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, तो सर -2 और यहाँ 1, बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन सर 2 और 1 नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं 2 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ ए और सी ये फेल हो जाएगा। इसका मतलब सर ये अपना ना तो समतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है, तो इसमें आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तुल्य संबंध नहीं है, तुल्य संबंध नहीं है। ये आपने कर लिया होगा, भाग देने वाला ही है, इसमें कुछ नहीं है। एक संबंध P समुच्चय N पर इस प्रकार परिभाषित है कि A रिलेटेड टू B कब होगा, जब A B से विभाजित हो रहा हो, तो ये अपने अभी चेक किया था तुल्यता संबंध वाला, तो ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी हो जाएगा, ये अपन कर चुके हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक रिलेशन दे रखा, उसको सम्मित और समतुल्य और संक्रामक देखना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने करे आज। तो रिलेशन वाला टेस्ट हो गया, वो भी आप देख लेंगे, और रिलेशन के मैंने जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो दोनों करा दिए, आरपीएससी वाले भी और अदर एग्जाम वाले भी। तो अब आप टेस्ट सबमिट कर देंगे, आज टेस्ट डाल दिया था, तो उसमें भी अच्छे क्वेश्चन है, आप देंगे तो आपको आइडिया लगेगा उसमें। ठीक है, चलो।